ना ही तेल सोखेंगे ना ही नरम पड़ेंगे, एकदम हलवाई स्टाइल क्रिस्पी क्रंची समोसे अब आप लोग अपने घर में बना सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। ईद हो, रमज़ान की अफ्तारी हो या फिर हो शाम की चाय, समोसे तो हर किसी के फेवरेट होते हैं। आज आपको दूंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे समोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। ना ही ये ऑयल ऑब्जर्व करेंगे और ना ही तेल में जाके बिखरेंगे और ना ही ये फ्राई होने के बाद नरम पड़ेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची समोसे बनाने के लिए हमें परफेक्ट किस्म की डो चाहिए। आधा कप ले लिया है मैंने नीम गर्म पानी और एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है। 3 टेबलस्पून ले लूँगी मैं इसमें घी के, हाफ़ टी स्पून लूँगी नमक और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे अजवाइन। हाथों की मदद से मसल कर डाल दें ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अब नीम गर्म यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, तो ये जो मैंने इसमें घी डाला है ना, आप इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें। अगर कोई गुठली वगैरह घी में है तो वो भी मेल्ट हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 2 कप के बराबर मैदा। अगर वज़न में देखें तो ये है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। कोशिश करेंगे इसी आधा कप पानी और 3 टेबलस्पून घी में ही हम मैदे को गूंद लें। आहिस्ता आहिस्ता से इकट्ठा करते जाएं, क्योंकि समोसे की डो जो बनाई जाती है बहुत ज़्यादा सख्त बनाई जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि पानी की ज़रूरत ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़े भी सही, तो जैसे मैं छींटा लगा रही हूँ ना पानी का, बिल्कुल वैसे एक छींटा लगाना है आप लोगों ने और डो को इकट्ठा कर लेना है। जैसे ही डो इकट्ठी हो जाए, अब इसको गूंदने की या मलने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करें और जैसे ही ये कंबाइन हो जाए तो आप लोग इसे कवर लगाकर छोड़ दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। इससे क्या होगा, जो हमारे समोसे हैं बहुत ही फ्लेकी और ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे। आधे घंटे के लिए डो को रेस्ट पर रखूँगी जब तक मैं तैयार करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग। एक बोल में डालूँगी एक छोटा सा प्याज जिसे मैंने चॉप करके डाला है। 2 हरी मिर्चें डालेंगे जो कि लाल हो चुकी हैं फ्रिज में रखे हुए। डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और हाफ़ टी स्पून नमक। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी साबित धनिया, हाथों की मदद से मसल कर डाल दें 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं इसमें चाट मसाला। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। अब इन मसालों को मिक्स कर लें। यकीन करें, मिक्स करते हुए मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने ले लिए हैं उबले हुए आलू, तकरीबन 1 पाव के लगभग हैं या फिर 5 अदद मीडियम साइज़ के। तो आलू को उबालें। उबालने के बाद इन्हें ठंडा करें और इसका छिलका निकाल दें और देखें इसी तरीके से हाथों की मदद से मोटा मोटा सा क्रश करके डालें, क्योंकि जो मार्केट में समोसे मिलते हैं ना, जो हलवाई बनाते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आलू के चंक्स नज़र आ रहे होते हैं। बस वैसे ही हमने यहाँ पर फिलिंग तैयार करनी है। स्पैचुला की मदद से तोड़ते जाएं और मिक्स करते जाएं। बेहतरीन सी हमारी फिलिंग तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर आटे को भी अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। अब क्या करेंगे, एक छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेंगे। अब देखिए, मुझे क्योंकि अंदाज़ा है मैं एक ही साइज़ के पेड़े निकाल रही हूँ। आप लोग क्या करें, छुरी की मदद से आप लोगों ने डो को डिवाइड कर लेना है। अब पेड़े बना लिए हैं, तो अब देखिए इनको अच्छे तरीके से रोल करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। एक पेड़ा उठाएं और काउंटर पर लेके आएँ। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। काउंटर पर डाला है मैंने हल्का सा मैदा और रोटी को बेलना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा ओवल शेप में, यानी कि लंबाई के रुख में रोटी को बेलेंगे। और ध्यान रहे, रोटी आपने बहुत बारीक नहीं बेलनी, क्योंकि हम यहाँ पर समोसा बना रहे हैं, ना कि पापड़ी। सारी रोटियाँ आप लोगों ने इसी तरीके से बेल लेनी है। देखें, माशाल्लाह से सारी रोटियाँ बेल चुकी हूँ। अब करेंगे इसकी कटिंग। एक रोटी उठाएं और उसको हाफ से फोल्ड करें और एक निशान बना लें। इस तरीके से क्या होगा, सारे हमारे समोसे इक्वल साइज़ के बनेंगे, ना छोटे ना बड़े। एक ही साइज़ के समोसे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलें जी, अब सारी रोटियों को मैंने सेंटर में से कट कर लिया है। बेहतरीन सी हमारी समोसे की पट्टियाँ एकदम रेडी हैं। अब बनाते हैं समोसा। यहाँ पर आपने ख़ास तवज्जो से वीडियो को देखना है।
तो जहाँ से हमने पट्टी की कटिंग की थी वहाँ पर लगाऊंगी हल्का सा पानी लगाने के बाद इसको फोल्ड करें और एक कोन की शेप में ले आएँ। अब यहाँ से देखें, जहाँ से फोल्डिंग हमने की थी ना, इसको इस तरीके से रखें कि अंगूठे वाली साइड से ये फोल्डिंग आनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पर देखें, हम डालेंगे इसमें फिलिंग, 1 टेबल स्पून भर के फिलिंग डाल दें, क्योंकि ये समोसे ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं। और देखें, इस तरीके से हाथ की मदद से फिलिंग को हल्का सा प्रेस करें ताकि हमें दोबारा से फोल्डिंग करने में ईजी रहे। पानी अप्लाई करेंगे बची हुई डो पर। और अब आप देखें, हमने क्या करना है, नीचे वाली साइड पे एक प्लेट डालनी है। डो को हल्का सा फोल्ड करेंगे और जो ये वाला सिरा, दोनों सिरे आपस में मिला दें और इस तरीके से काउंटर पर ले आएँ और दोनों सिरों को आपस में चिपका दें। इसी तरीके से प्लेटें डालते जाएं और समोसे बनाते जाएं। देखें, लग रहा है ना हलवाई स्टाइल, बिल्कुल बेहतरीन सा समोसा। और कितने ज़बरदस्त तरीके से ये समोसे बैठे हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके के समोसे बना सकते हैं अगर तो आपने वीडियो को फॉलो किया तो। चलें जी, समोसे रेडी हैं। आप इन्हें बनाकर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रीज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें आलू के साथ साथ प्याज का भी इस्तेमाल किया है। समोसों को फ्राई करने के लिए आपने ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल में कितने हल्के से बबल्स उठ रहे हैं। बस इसी तरीके से कढ़ाई में 4 से 5 समोसे ही डालें एक वक्त में, जिन्हें आप अच्छे तरीके से फ्राई कर सकें। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करते रहें। जैसे जैसे इन्हें हीट मिलेगी, ये ऑयल के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। तो समोसा फ्राई करने का टाइम तकरीबन 7 से 8 मिनट है। और माशाल्लाह से आप देखेंगे कि इन पर एक जैसा कलर आया है और माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत और मज़े के समोसे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें कितना क्यूट लग रहा है ये समोसा और कलर कितना खूबसूरत आया है। बस आप उलटते पुलटते रहें जब तक इन पर गोल्डन कलर ना आ जाए। तो जब हम घर में इतने परफेक्ट समोसे बना सकते हैं तो बाज़ार से क्यों ख़रीदें। देखें, माशाल्लाह से लग रहे हैं ना मज़े के। इनको सर्व करेंगे एक इमली की खट्टी मीठी चटनी और पुदीने की चटनी के साथ। देखें ये कितने क्रिस्पी हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने घर में ही इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला समोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे और खाने में भी निहायत ही टेस्टी होंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने और अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।